हे एवरीवन, वेलकम टू ए टूल एनालिसिस ऑफ 22 फरवरी द हिंदू। तो आज के आर्टिकल में हम लोग देखेंगे किस तरीके से बीजेपी, जो कि सबसे ज़्यादा लव गवर्नमेंट इंडिया की, सबसे ज़्यादा पॉपुलर गवर्नमेंट इंडिया की, उसके कुछ स्टेप्स कर सकते हैं। इंडिया की डेमोक्रेसी को कैसे वॉयलेट कर सकते हैं, और अगर ये स्टेप्स बढ़ते रहे, इन स्टेप्स पे कंट्रोल नहीं हुआ, तो किस तरीके से पास में जैसे कि कुछ लीडर थे ऑटोक्रेटिक लीडर मतलब तानाशाह वाले रूलर, जो हम चाहेंगे वही होगा, सामने वाले की बात को लिसन भी नहीं करेंगे, तो ऐसे रूल की तरफ ले जा सकती है जहाँ पे हजारों लोगों की डेथ होती है, हजारों लोगों के साथ परेशानियां क्रिएट्स होती हैं, पूरे दुनिया में डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। तो आज के हमारे आर्टिकल की हेडिंग है डिसिप्लिन एंड डिस्कशन। डिसिप्लिन का मतलब होता है अनुशासन, और डिस्कशन का मतलब होता है बात करना। तो आर्टिकल कुछ बात कर रहा है डिसिप्लिन के बारे में, अनुशासन के बारे में। हम लोग को पता है जब भी बात करना होता है तो उसके लिए डिसिप्लिन चाहिए होता है। अगर डिसिप्लिन लोगों के बीच में नहीं है, बदतमीजी पे लोग उतर आएंगे, तो अच्छी कॉन्वर्सेशन हिट नहीं हो सकती है, आराम से दो लोगों के बीच में बात नहीं हो सकती है। हमारे आर्टिकल की हेडिंग कहती है पार्लियामेंट इज द फोरम। फोरम का मतलब क्या होता है? फोरम एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे लोग अपने आइडियाज़ को बताते हैं। कंस्ट्रक्टिव डिस्कशंस होते हैं, मतलब जहाँ पे एक पार्टी कुछ कहती है, दूसरी पार्टी सुनती है और फिर उस पर अपने रिस्पॉन्सेज देती, इसलिए कि जो बात हो रही वो बेटर हो। वैसे हम लोग ऐसा होता नहीं है कुछ कि लोग आपस में अच्छे से बात करके किसी चीज़ को क्वालिफाई करें या एक अच्छी डिसिप्लिन या अच्छी एक डिस्कशन की तरफ ले जाएं, लेकिन फोरम बता दे रहे, फोरम वो जगह होती है जहाँ पे एक अच्छी कॉन्वर्सेशन होती है, उस चीज़ को बेटर करे, उस डिस्कशन को आगे ले जाए। ठीक है, तो पार्लियामेंट क्या है? पार्लियामेंट एक फोरम है। कैसा फोरम है? वेयर द गवर्नमेंट इज आंसरेबल टू द पीपल। जहाँ पे जो गवर्नमेंट आंसरेबल होती है, मतलब जवाबदेही होती है। जवाबदेही कैसे होती है? जैसे एक नॉर्मल इंसान जिसने वोट किया है बीजेपी को लाने के लिए, किसी भी गवर्नमेंट को लाने के लिए, अगर उस गवर्नमेंट को लाना चाहता है कोई आदमी, तो ये भी वो देखना चाहता है कि 1-2 साल बाद उसका जो डिसीजन था उस गवर्नमेंट को लाने का, वो सही है कि नहीं है। अब कोई आदमी सीधे प्राइम मिनिस्टर से तो पूछेगा नहीं, जाके होम मिनिस्ट्री में जाके तो मैसेज करेगा नहीं। तो उसके पास पार्लियामेंट का अकेली जगह है जहाँ पे ऑपोजिशन का काम होता है, जो रूलिंग गवर्नमेंट है जैसे बीजेपी, उससे पूछना कि आप ये जो कर रहे हैं वो सही है कि वो गलत है। और सरकार के पास जवाबदेही भी होती है। जवाबदेही की तरीके से, एक तरीके से उनको खुद की भी एक रिस्पेक्ट होती है कि जो हम कर रहे हैं, जिस तरीके से हम ये गवर्नमेंट चला रहे हैं, जिस डिग्निटी मतलब जिस रिस्पेक्ट से गवर्नमेंट चला रहे हैं, वो गवर्नमेंट हमारी है। अब चलते सीधे अपने आर्टिकल की तरफ। ऑन मंडे मतलब मंडे को राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़, जो राज्यसभा के चेयरमैन थे जगदीप धनखड़, डायरेक्टेड का मतलब क्या होता है? सुपरवाइज्ड। उन्होंने सुपरवाइज किया। अब सुपरवाइज किया तो किसी चीज़ को सुपरवाइज किया होगा, तो डायरेक्टेड यहाँ पे वर्ब है। डायरेक्टेड व्हाट? तुरंत पूछिए, कभी भी आपको कोई भी वर्ब मिले तो उससे हमेशा रिप्लाई पूछिए। ही डायरेक्टेड, तो ही डायरेक्टेड व्हाट? तो डायरेक्टेड द प्रिविलेजेस कमेटी, मतलब जो राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ थे, इन्होंने डायरेक्ट किया प्रिविलेजेस कमेटी को। हेडेड का मतलब क्या है? ये सुपरवाइजर थे, उसके जो मेन हेड थे वो कौन थे? डिप्यूटी चेयरमैन एंड जेडीयू एमपी हरवंश। उसके जो मेन चेयरमैन थे, उसको जो मेन हेड किया था, मतलब उसके जो हेड मेंबर थे वो कौन थे? एमपी हरवंश। अब ये कमेटी रखी गई थी तो किसी चीज के लिए रखी होगी? टू इन्वेस्टिगेट का मतलब क्या था? किसी चीज को ढूंढना, देख रेख करना। अब इन्वेस्टिगेट किया, इन्वेस्टिगेट फिर वर्ब है, जैसे वर्ब है तुरंत रिप्लाई पूछे व्हाट? टू इन्वेस्टिगेट व्हाट? इन्वेस्टिगेट द डिसऑर्डरली कंडक्ट। किस चीज को लोग इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं? डिसऑर्डरली कंडक्ट। कंडक्ट का मीनिंग होता है किसी चीज का बिहेवियर, कोई इंसान कैसे बिहेव करता है, और डिसऑर्डरली का मतलब होता है गलत तरीके से बिहेव करना। जैसे ऑर्डर का मतलब होता है चीजें सही से रखना, करीने से अच्छे से रखना, तो डिसऑर्डरली का मतलब होता है जब चीजें इधर उधर फैली हुई होती हैं, कोई भी चीज जगह पर नहीं होती, जिसका एक और वर्ड होता है केओस। तो ये जो बॉडी बनाई गई थी, जो कमेटी बनाई गई थी, ये लोग इन्वेस्टिगेट करना चाह रहे थे। किस चीज में इन्वेस्टिगेट करना चाह रहे? डिसऑर्डरली कंडक्ट। ऐसा कंडक्ट जो डिसऑर्डरली था, सही नहीं था। किसकी तरफ से? बाय 12 ऑपोजिशन एमपीज। बाय 12 ऑपोजिशन एमपीज। ऑपोजिशन एमपीज से मतलब क्या है? जो गवर्नमेंट सरकार, जो इस समय की गवर्नमेंट है वो बीजेपी है, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट जो भी गवर्नमेंट बोलेगी, उसके अगेंस्ट जो भी पार्टी बोलेगी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे बात हो रही कांग्रेस की, तो यहाँ पे ऑपोजिशन 12 ऑपोजिशन मतलब 12 एमपी कांग्रेस के, जिन्होंने गलत तरीके से बिहेव किया था, बदतमीजी की थी, उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए इन्होंने एक कमेटी बनाई है। दैट लेड, अब यहाँ पे दैट आया है। दैट का मतलब ये जो पीछे बदतमीजी की है वही दैट आया है। दैट लेड पास्ट फॉर्म होती है लीड की। लीड का मतलब होता है किसी को रास्ता दिखाना, किसी को किसी की तरफ बढ़ाना। तो बोल
बोल रहे हैं ये जो डिसऑर्डरली कॉन्डक्ट है उसी के लिए यहाँ पे है दैट लेड, जिसने रास्ता दिखाया, जिसने वे शो किया टू मल्टीपल एडजर्नमेंट्स ड्यूरिंग द फर्स्ट लेग ऑफ द बजट सेशन। अब देखो क्लियरली यहाँ से हम लोग जान सकते हैं, देखो आर्टिकल कभी भी पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। पूरा पढ़ने की जरूरत इन द सेंस का मतलब हुआ वो आर्टिकल के लिए हमें ये नहीं जानना पड़ेगा एमपी क्या होता है, थोड़ा बहुत जान लिया, हाँ ठीक है, राज्यसभा होती है, वहाँ चेयरमैन होता है जिसका मेनली काम होता है लोग बदतमीजी ना करे, सही से बिहेव करे। अब उसके लिए हिस्ट्री ज्योग्राफी जानने का कोई इतनी ज़रूरत नहीं होती है, बस जो हम लोग पढ़ते जा रहे हैं ग्रामर पे कमांड होनी चाहिए और थोड़ा वर्ड्स की मीनिंग पता होना चाहिए, वो कैब अच्छी होनी चाहिए, थोड़ी रीडिंग सही होनी चाहिए, पूरा आर्टिकल अच्छी तरीके समझ में आ जाता है, उसमें ज़्यादा कोई साइंस नहीं लगती है। उसी बदतमीजी ने रास्ता शो किया, अब शो किया होगा तो किसी चीज़ की तरफ शो किया होगा, अब लेड आया रास्ता दिखाया, तो आप तुरंत पूछे किस तरफ रास्ता दिखाया, दैट लेड टू मल्टीपल एडजर्नमेंट्स, लेड टू मल्टीपल एडजर्नमेंट्स। अब एडजर्नमेंट का मतलब पता होना चाहिए, वो कैब पे कमांड होना चाहिए। एडजर्नमेंट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को स्थगित कर देना, जैसे कोई हम लोग की मीटिंग चल रही है, वहाँ पे लोग बदतमीजी कर रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए मीटिंग को स्थगित कर दिया गया, रोक दिया गया कि दोनों लोग के इमोशन शांत हो जाए, लोग फिर बात कर सके। तो ये जो बदतमीजी थी उसने लेड किया, मतलब उसने रास्ता दिखाया डिस्कशन को टू मल्टीपल एडजर्नमेंट्स, मतलब रास्ता दिखाया मल्टीपल एडजर्नमेंट्स की तरफ। मल्टीपल एडजर्नमेंट्स का मतलब लगातार बार बार उस सभा को स्थगित किया जा रहा था उनकी बदतमीजी की वजह से, ड्यूरिंग द फर्स्ट लेग ऑफ द बजट सेशन। अब किस सभा को एडजर्न किया जा रहा था, ये भी तो क्वेश्चन आएगा। एडजर्नमेंट किसका, तो एडजर्नमेंट ड्यूरिंग, एडजर्नमेंट हो रहे थे, कब हो रहे थे, ड्यूरिंग, ड्यूरिंग का मतलब होता है उस समय के दायरे में, दरमियान। ड्यूरिंग द फर्स्ट लेग ऑफ बजट सेशन, जब पहला बजट सेशन चल रहा था उसके लेग में, फर्स्ट लेग मतलब फर्स्ट पार्ट ऑफ बजट सेशन के, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, ऑल थ्रू प्राइम मिनिस्टर्स नरेंद्र मोदी 85 मिनट एड्रेस। ऑल थ्रू मतलब ये लगातार, ये सब जो ऑपोजिशन की तरफ से नारेबाजी हो रही थी या जो बदतमीजी वाला कॉन्डक्ट हो रहा था वो कब हो रहा था, ऑल थ्रू, लगातार, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 85 मिनट की लॉन्ग स्पीच दी थी, ठीक है, उस समय हो रहा था। ऑल थ्रू मतलब लगातार। द ऑपोजिशन केप्ट रेजिंग स्लोगन्स, यहाँ पे स्लोगन्स क्या होते हैं, नारेबाजी लगाना, ठीक है। रेजिंग और राइजिंग, दो वर्ड होते हैं, रेजिंग और राइजिंग। जैसे आप लोग ने हमेशा सुना होगा द सन राइजेस इन द ईस्ट, इसका मतलब क्या होता है, सन जो होता है वो उगता है, उगता है मतलब कोई उसको उगाता नहीं, अपने आप से उगता है। और उसी तरीके से रेजेस का मतलब क्या होता है कि द कैटल्स आर रेजेस इन द फील्ड, मतलब जो कैटल्स होती हैं, गाय भेड़ बकरी होती हैं, उनको लोगों के थ्रू रेस किया जाता है, बड़ा किया जाता है। तो जिस तरीके से उठना और उठाना होता है वैसे उगना और उगाना होता है। तो यहाँ पर रेजिंग का मतलब है कि चीज़ें रेस की जा रही थी, मतलब स्लोगन्स को वो लोग उठा रहे थे, स्लोगन्स खुद नहीं उठ रहे थे। तो यहाँ पे वर्ड है रेजिंग। अगर यहाँ पे वर्ड होता है राइजिंग, इसका मतलब होता है कि स्लोगन्स खुद उठ रहे थे। अब कोई खुद स्लोगन्स तो उठाएगा नहीं, अपने मुंह से बोलेगा ना, इसीलिए यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया रेजिंग। रेजिंग का मतलब क्या था, उठाना। तो कोई चीज़ उठा रहे थे, क्या उठा रहे थे, स्लोगन्स उठा रहे थे ऑपोजिशन पार्टी वाले। कब उठा रहे थे, जब नरेंद्र मोदी की स्पीच हो रही थी, ठीक है। विच संसद टीवी, अब यहाँ पे विच आया, विच किसके लिए आया, यही जो नारेबाजी लगा रहे थे उसी के लिए विच आया, रिलेटिव प्रोनाउन की तरीके। विच जिसको कि संसद टीवी ने, दैट डज द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ द प्रोसीजर्स, दैट डज द लाइव टेलीकास्ट ऑफ द प्रोसीजर्स। संसद टीवी जो कि लाइव टेलीकास्ट कर रही थी उस प्रोसीडिंग्स का, प्रोसीडिंग्स का मतलब क्या था, जो डिस्कशन चल रहे थे, संसद टीवी उसका लगातार लाइव टेलीकास्ट करती। ब्लैक आउट, ब्लैक आउट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को हटा देना, किसी चीज़ को शो ना करना, किसी चीज़ को छुपा देना। तो संसद टीवी ने उन नारों को छुपा देते क्योंकि वो नारे थोड़े से गलत थे, थोड़े से बदतमीजी वाले थे। तो जो लगातार हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 85 मिनट की स्पीच दी थी, जिसमें ऑपोजिशन लगातार केप्ट रेजिंग स्लोगन्स, जिसमें ऑपोजिशन लगातार स्लोगन्स उठा रहा था, उसको संसद टीवी ने टेलीकास्ट के समय उन प्रोसीडिंग्स को, उन नारों को ब्लैकआउट कर दिया था। ब्लैकआउट कर दिया था मतलब क्या, गायब कर दिया था, शो नहीं किया था। द कैमरा डिड नॉट पैन टूवर्ड्स द ऑपोजिशन बेंचेस, मतलब लगातार नारेबाजी तो हो रही थी, लगातार ये तो शो हो रहा था कि कोई लोग नारे दे रहे हैं। अब यहाँ पे आप लोग को पैन का मतलब नहीं भी पता है तो भी अगर आर्टिकल ऊपर से समझ में आ रहा है तो यहाँ पे आप लोग मीनिंग ग्रास्प कर सकते हैं। द कैमरा डिड नॉट पैन, पैन का मतलब यहाँ पे क्या होगा, सोचो, पैन का मतलब बता दे रहे कि उसकी तरफ मूव नहीं हुआ रियलिटी में, लेकिन अगर नहीं पता होता तो इस आर्टिकल कैसे करते। डिड नॉट पैन टूवर्ड्स द ऑपोजिशन बेंचेस, मतलब जब नारेबाजी हो रही थी, संसद टीवी ने जो नारेबाजी कर रहे थे उनको ब्लैकआउट कर दिया, शो नहीं किया। तो यहाँ पे पैन का सीधा सीधा मीनिंग होगा कि उनको नहीं दिखाना, मतलब जो कैमरा था उनकी तरफ नहीं मुड़ा। तो देखा, हम लोग को पैन का मीनिंग पता नहीं था, लेकिन आसपास हमने किसी तरीके से उसकी मीनिंग को निकाल लिया, ठीक है। आगे पढ़ते हैं।
अर्लियर, अर्लियर का मतलब कहता है थोड़े समय पहले। अब इंपॉर्टेंट है यहाँ से देखना, एक्टिंग ऑन अ कंप्लेंट, एक्टिंग का मतलब होता है काम करना, ठीक है। एक्टिंग ऑन अ कंप्लेंट मतलब कोई एक इंसान कंप्लेंट पे काम कर रहा था। अब ये यहाँ पे इतना अजीब सा क्यों आ गया, जब दिया ही नहीं है किसके बारे में कौन काम कर रहा था, तो उसके बारे में आर्टिकल आगे बताएगा। पहले इतना समझते हैं, एक्टिंग ऑन अ कंप्लेंट फाइल्ड बाय अ बीजेपी एमपी, मतलब कोई एक इंसान होगा जो एक्ट कर रहा होगा। किस चीज़ पे एक्ट कर रहा होगा, कंप्लेन पे, मतलब किसी ने कोई कंप्लेन की होगी, उस पर कोई एक ह्यूमन एक्ट कर रहा होगा जिसको फाइल किया गया था बीजेपी के एमपी की तरफ से। अब आगे पढ़ते हैं, मिस्टर धनकर सस्पेंडेड कांग्रेस एमपी राजानी पाटिल। अब देखो आई मजा, अब यहाँ पे तुरंत समझ में आ गया, मिस्टर धनकर सस्पेंडेड। अभी हमने पीछे देखा कि कोई एक आदमी था जो कि एक कंप्लेंट पे काम कर रहा था, जो तो साफ साफ दिया मिस्टर धनकर सस्पेंडेड, मिस्टर धनकर ने सस्पेंड कर दिया। इसका मतलब इसके एक लाइन ऊपर एक्टिंग ऑन अ कंप्लेंट, कौन कंप्लेंट पे एक्ट कर रहा था, मिस्टर धनकर कंप्लेंट पे एक्ट कर रहे थे, ठीक है। सस्पेंडेड, सस्पेंडेड का मतलब कहते हैं स्थगित कर देना। किसी का जैसे ऑफिसर का प्रोसीजर है, ऑफिस का प्रोसीजर है 2 साल या 4 साल का, थोड़े समय के लिए उसको मना कर देना कि अब तुम यहाँ पे नहीं आओगे, स्थगित करना होता है इन द सेंस। सस्पेंडेड कांग्रेस एमपी राजानी, जो मिस्टर धनकर थे इन्होंने क्या किया, जब एक बीजेपी एमपी ने एक कंप्लेंट फाइल की, एक कंप्लेंट दायर की कि गलत तरीके से बिहेव कर रहे हैं, तो जो मिस्टर धनकर थे इन्होंने सस्पेंड कर दिया कांग्रेस की जो एमपी थी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राजानी पाटिल को, फॉर, अभी एलिजिडली वर्ड को हम लोग समझेंगे, इसका मीनिंग हम नहीं बताएंगे लेकिन आप लोग खुद समझेंगे। फॉर एलिजिडली रिकॉर्डिंग द प्रोसीडिंग्स ऑन मोबाइल फोन। अब जो मिस्टर धनकर थे उन्होंने सस्पेंड किया एमपी राजानी को, किस लिए, फॉर रिकॉर्डिंग द प्रोसीडिंग्स ऑन मोबाइल फोन। मतलब ये जो मिस्टर राजानी थी इन्होंने प्रोसीडिंग्स, मतलब ये जो बातें हो रही थी, डिस्कशन हो रहे थे, उसको अपने मोबाइल फ़ोन पर रिकॉर्ड कर लिया, क्योंकि जब संसद टीवी नहीं दिखाना चाहता है उन प्रोसीजर्स को, उन नारेबाजी को, तो कोई अलग से एमपी उन चीज़ को रिकॉर्ड करके बाहर विजुअल्स में डाले तो वो गलत है। तो यहाँ पे फॉर रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग किस तरीके से रिकॉर्डिंग हुई, एलिजिडली रिकॉर्डिंग। और अब गौर से समझिए, एलिजिडली का मतलब हम लोग अभी तुरंत निकालेंगे, एक लाइन पहले से बताया गया है कि एक बीजेपी के एमपी ने कंप्लेंट फाइल की थी, किसके खिलाफ, मिस्टर राजानी के खिलाफ। और जब बीजेपी के एमपी ने ये चीज़ फाइल की होगी, मतलब एक कंप्लेंट दायर की होगी मिस्टर राजानी के खिलाफ, तो उसके बाद कोई प्रूफ तो होगा नहीं किसने रिकॉर्ड किया, फिर भी उसने कहा कि रिकॉर्ड किया, और साथ ही साथ मिस्टर धनकर ने उस पर काम भी कर दिया। इसका मतलब एलिजिडली का मतलब क्या हुआ, बीजेपी के जो स्पोक पर्सन था, बीजेपी का जो आदमी था जिसने वो कंप्लेंट दायर की थी, उसके पास कोई प्रूफ नहीं था कि मिस्टर राजानी ने रिकॉर्ड की है, लेकिन बस उसने एलिगेशंस लगा दिए। तो यहाँ पे एलिजिडली का मतलब क्या हुआ, हम लोगों ने खुद इसका मतलब निकाला, किसी से वो कैप्स पूछी नहीं, सीधे इससे मतलब निकाला, ठीक है। तो एलिजिडली का मतलब क्या होता है, जब आप मेरे ऊपर या हम आपके ऊपर कोई भी तरीके का एलिगेशंस लगा रहे हैं, एलिगेशंस का मतलब क्या था, आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उनको सिद्ध नहीं किया जा सकता है, इसीलिए बता रहा फॉर एलिजिडली रिकॉर्डिंग। एलिजिडली रिकॉर्डिंग का मतलब क्या था, इस तरीके से रिकॉर्ड किया जिसका बारे में कोई बीजेपी के एमपी के पास प्रूफ नहीं था। मतलब कहा गया है मिस्टर राजानी ने उस चीज़ को रिकॉर्ड किया है, लेकिन जो एमपी का स्पोक पर्सन था, मतलब जो बीजेपी का स्पोक पर्सन था, उसके पास कोई भी प्रूफ नहीं था। एलिजिडली का मतलब क्या होता है, किसी के ऊपर एलिगेशंस लगाना, गलत तरीके के आरोप लगाना जिसके पास कोई प्रूफ ना हो सामने वाले के लिए, ठीक है। द कांग्रेस क्राइड फाउल, यहाँ पे क्राइड फाउल का मतलब क्या होता है, बोलना, ये बात कहना कि ये जो काम हो रहा है गलत हो रहा है, तो कांग्रेस क्राइड फाउल मतलब तुरंत कांग्रेस ने इस चीज़ पे बोला, प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट का मतलब क्या होता है, लगातार किसी की बात को गलत साबित करना, कहना कि ये जो तुम काम कर रहे हो वो गलत है। तो तुरंत जो कांग्रेस थी उसने क्या किया, तुरंत कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया, किस चीज़ के लिए, दैट ड्यू प्रोसीजर्स। ड्यू प्रोसीजर्स का मतलब क्या होता है, ड्यू प्रोसीजर्स का मीनिंग होता है किसी पे मान लो एलिगेशंस लगे हैं तो उसके खिलाफ केस चलेगा। केस इन द सेंस यहाँ पे कहने का मतलब है उसके खिलाफ थोड़ी इन्वेस्टिगेशन होगी, देखा जाएगा ये काम किया है कि नहीं किया है। तो ड्यू प्रोसीजर्स वो सारे प्रोसीजर्स होते हैं जिसको किया जाता है जिससे किसी को गिल्टी या नहीं गिल्टी शो करे। गिल्टी का मतलब गलत है या इस चीज़ में इन्वॉल्व या नहीं इन्वॉल्व है, उस चीज़ को शो करने के लिए। तो द ड्यू प्रोसीजर्स हैड नॉट बीन फॉलोड। अब यहाँ पे कांग्रेस का क्या कहना था, क्राइड फाउल, मतलब पहले तो उन्होंने क्राइड फाउल किया, पहले तो उन्होंने कहा सब चीज़ें गलत हो रही हैं, और साथ ही साथ ये कि ड्यू प्रोसीजर्स वो सब चीज़ें जो मिस्टर रजानी के अगेंस्ट होना चाहिए था, मिस्टर रजानी को एक नोटिस भेजना चाहिए था, मिस्टर रजानी से बात करना चाहिए था, उनका पॉइंट ऑफ व्यू पूछना चाहिए था, उसके बाद उनको सस्पेंड करना चाहिए था, और सीधे सीधे सस्पेंड उनको कर दिया गया। तो कांग्रेस तरफ से कहना था ये पूरी तरीके से गलत है, मिस्टर रजानी जो है उनके खिलाफ एक क्राइम हुआ है, मतलब उनके साथ भेदभाव हुआ है, ठीक है। दैट ड्यू प्रोसीजर्स हैड नॉट बीन फॉलोड, यहाँ पे परफेक्ट टेंस लगा है कि जो ड्यू प्रोसीजर्स थे इनको फॉलो नहीं किया गया है। एंड दैट शी हैड नॉट बीन सर्व्ड, एंड दैट शी, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, मिस्टर रजानी की बात हो रही है। शी हैड नॉट बीन सर्व्ड अ नोटिस,
कम से कहने का मतलब है सर्व का मतलब क्या होता है, किसी को सर्व करना, किसी को कोई चीज़ देना। और यहाँ पे सर्व का किस तरीके से मीनिंग आया कि प्रिविलेज, उनको ये प्रिविलेज भी नहीं, उनको ये फ़ायदा तक नहीं दिया गया सर्व अ नोटिस, कि उनको सिंपली एक नोटिस भेज दिया जाए इस चीज़ के लिए कि जो आपने किया है उसके लिए अपनी क्लैरिफिकेशंस दें, आके बात करें। ये सब कुछ नहीं हुआ और गलत भी है, ये कोई प्रोसीजर्स नहीं हुए और सीधे सीधे मिस्टर रजानी को बस इस बात पर इम्प्लीमेंट कर दिया गया, इस चीज़ पर सस्पेंड कर दिया गया कि एक बीजेपी के स्पोक पर्सन ने, एक बीजेपी के MP ने ये कहा है कि इन्होंने रिकॉर्डिंग्स को रिकॉर्ड किया है। ठीक है, गिविंग हर अ चांस टू एक्सप्लेन हर पोजीशन, गिविंग हर अ चांस मतलब अगर उनके पास नोटिस जाता तो उनको एक चांस दी जाती चेयरमैन की तरफ से, स्पोक पर्सन की तरफ से। ठीक है, टू एक्सप्लेन हर पोजीशन, एक्सप्लेन हर पोजीशन मतलब वो क्या कहना चाहती हैं। डेमोक्रेसी का मीनिंग यही तो होता है ना। हमने अगर आप पे कोई क्राइम लगाया है, हमने अगर आप पे कोई एलिगेशन लगाया कि इसने मेरी मनी को चुराया है, तो आपके पास पूरा प्रूव है कोर्ट में जाके लड़ने के लिए, हमको डिफेंड करके हमें गलत साबित करने के लिए कि हम झूठ बोल रहे हैं। यही तो डेमोक्रेसी का पूरा पॉइंट होता है। लेकिन जो मिस्टर रजानी की थी, उनके ऊपर ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉलो है। ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट मतलब क्या होता है कि जहाँ पे एक इंसान कुछ कहेगा और बस वही सच माना जाएगा। ठीक है, जिसको तानाशाही भी बोलते हैं। ठीक है, तो यही बोला जा रहा है कि कांग्रेस का कहना था कि एक ऑटोक्रेटिक मूव है। ऑटोक्रेटिक मूव का मतलब क्या होता है, तानाशाही वाली मूव है। आगे हम लोग आर्टिकल क्या कहता है, इंटरजेक्टेड द स्पीच ऑफ कांग्रेस। इंटरजेक्टेड का मतलब क्या होता है, कोई एक बात कह रहा है, कोई एक बात बोला है, लगातार बीच में आके उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। मिस्टर धनखड़ इंटरजेक्टेड, इंटरजेक्टेड का मतलब क्या होता है, उन्होंने डिस्टर्ब किया। अब फिर वर्ब आया, जैसे ही वर्ब आए, मिस्टर धनखड़ आए यहाँ पे नाउन, एक सेंटेंस कैसे बनता है, नाउन वर्ब और वर्ब का ऑब्जेक्ट। जैसे आई हिट हर, आई हो गया सब्जेक्ट, हिट हो गया उसका वर्ब। आई हिट मैंने मारा तो किसको मारा, तुरंत वर्ब जब भी आएगा हमेशा अपना रिप्लाई पूछेगा। ठीक है, तो आई हिट हर मैंने मारा, तुरंत आप हमसे पूछेंगे किसको मारा, तो जहां वर्ब मिले उससे तुरंत पूछो। जो भी एक्शन हुआ है वो किस पे हुआ है, मिस्टर धनखड़ इंटरजेक्टेड, मिस्टर धनखड़ ने इंटरजेक्ट किया, मतलब किसी होती हुई चीज के बीच में बार बार उसको रोकने की कोशिश की। तुरंत इससे पूछो किस में इंटरजेक्ट किया मिस्टर धनखड़ ने। इंटरजेक्टेड द स्पीच ऑफ कांग्रेस प्रेसिडेंट, आया तुरंत, उन्होंने इंटरजेक्ट किया किस स्पीच को, जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, मतलब मिस्टर मल्लिकार्जुन की स्पीच। उसके बारे में आगे आएगा। ऑफ द ऑपोजिशन, जो कि ऑपोजिशन के लीडर थे राज्यसभा में, जिनका नाम है मल्लिकार्जुन खड़गे। 88 मिनट स्पीच ड्यूरिंग द मोशन ऑफ थैंक्स टू द प्रेसिडेंट एड्रेस सेवरल टाइम। अब ये मोशन ऑफ द थैंक्स टू द प्रेसिडेंट सेवरल टाइम की कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम लोग को मीनिंग समझ में आ रहा है कि जो राज्यसभा के मल्लिकार्जुन थे उनकी 88 मिनट की स्पीच ड्यूरिंग द मोशन ऑफ थैंक्स, जो कि हो रही थी। मोशन ऑफ ड्यूरिंग का मतलब होता है उस चीज़ के बहरहाल, मतलब कोई चीज़ चल रही उसी समय, जो कि हो रही थी मोशन ऑफ थैंक में टू द प्रेसिडेंट। और किसके लिए थी, प्रेसिडेंट की टू द प्रेसिडेंट स्पीच सेवरल टाइम्स, जो कि मोशन ऑफ थैंक्स में हो रही थी। प्रेसिडेंट की जो स्पीच थी उसके अगेंस्ट, मतलब प्रेसिडेंट ने कुछ स्पीच दी थी उसके अगेंस्ट हो रहा था। ठीक है, मोटा मोटा मीनिंग समझ में आ जाएगा तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। मेनली जो पैसेज होता है वो ग्रामर पे डिपेंडेंट होता है। ठीक है, और थोड़ा सा वो क्या आनी चाहिए। आगे, द ऑपोजिशन हैड प्रोटेस्टेड। अब प्रोटेस्टेड का मीनिंग क्या होता है, अब खुद ही सोचो। हम मान लो हम लोग को नहीं पता ये पेपर चल रहा है, प्रोटेस्टेड का मीनिंग कैसे निकालेंगे। हम लोग समझते आ रहे हैं कि ऊपर से लगातार नीचे तक गलत हुआ है, किसके अगेंस्ट, राजानी के अगेंस्ट। ठीक है, और राजानी कौन है, कांग्रेस की लीडर है। कांग्रेस की लीडर है, कांग्रेस और बीजेपी में क्या चलती रहती, परमानेंट लड़ाई। जब कांग्रेस और बीजेपी में परमानेंट लड़ाई चलती रहती है, इतना बड़ा काम हो गया है जहाँ पे मिस्टर राजानी को इस बात पर निकाल दिया गया है कि वो रिकॉर्ड कर रही थी साथ ही साथ जिसका कोई प्रूफ नहीं है। तो प्रोटेस्ट का मतलब हम लोग ये नहीं निकाल सकते हैं कि जब ये गलत हुआ तो जो MP वाले होंगे राज्यसभा के, मतलब जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे कांग्रेस के, वो प्रोटेस्ट करेंगे। वो क्या खड़े नहीं होंगे, वो नारेबाजी नहीं लगाएंगे, वो इसके अगेंस्ट बोलेंगे नहीं। तो प्रोटेस्टर्स का मीन्स क्या होता है, किसी ने कोई बात कही है उसके अगेंस्ट बोलना जाके, ये बोलना जाके कि तुम गलत हो, ये बोलना जाके कि जो तुम पॉइंट बताना चाह रहे हो वो गलत है। तो प्रोटेस्टेड का मीनिंग यही होता है। ठीक है, प्रोटेस्टेड। आगे, द चेयर्स रिपीटेड डायरेक्शन। अब इन्होंने प्रोटेस्ट किया, फिर वर्ब आई तो अपना ऑब्जेक्ट मांगेगा। इन्होंने प्रोटेस्ट किया होगा तो किसी चीज़ के अगेंस्ट किया होगा, तो मांगो क्वेश्चन से, वर्ब से क्वेश्चन पूछो किस चीज़ के अगेंस्ट इन्होंने अपना प्रोटेस्टेशन किया है। द चेयर्स रिपीटेड डायरेक्शन, जो चेयरमैन थे उनके रिपीटेड डायरेक्शंस का मतलब क्या होता है, किसी को बताना तुम ये करो कि वो करो। अब चेयर के रिपीटेड डायरेक्शन, चेयर ने रिपीटेडली बार बार किसी को डायरेक्ट किया था, किसी को बताया था, किसको बताया था, तुरंत इससे पूछो। डायरेक्शन टू ऑथेंटिकेट रिमार्क्स मेड ड्यूरिंग द स्पीच, मतलब चेयर ने बार बार डायरेक्शन दिए, बार बार मल्लिकार्जुन खड़गे से बोला टू ऑथेंटिकेट। ऑथेंटिकेट का मतलब होता है किसी चीज़ की सच्चाई, कोई चीज़ कितना ट्रूथ है। रिमार्क का मतलब कहता है कमेंट्स, कुछ पूछना, किसी के बारे में किसी को कुछ कहना है कि तुम यहाँ पे गलत हो। रिमार्क्स मेड ड्यूरिंग द स्पीच,
कहने का मतलब है बार बार जो कि चेयर थी वो रिपीटेडली इंटरजेक्ट कर रही थी, मतलब जो मिस्टर धनखड़ थे वो मल्लिकार्जुन खड़गे की स्पीच को रोक रहे थे और उनसे लगातार बोलते जा रहे थे कि जो तुम बात कह रहे हो इसको ऑथेंटिकेट करो, मतलब जो तुम्हारे एलिगेशन है, जो तुम कहना चाहते हो सरकार के अगेंस्ट कि सरकार ने ये गलत किया, सरकार इस जगह गलत है, इन सब चीज़ों को ऑथेंटिकेट करो, इन सब चीज़ों के लिए कोई प्रूफ लाओ, जो भी तुम बोल रहे हो इनके लिए कोई एविडेंस लाओ, स्टैटिक्स लाओ, कुछ डाटा लाओ। तो यहाँ पे ऑपोजिशन का कहना था कि मिस्टर धनखड़ बार बार परेशान कर रहे थे मिस्टर मल्लिकार्जुन खड़गे को उनकी स्पीच के दौरान ये बोल के कि जो रिमार्क कहना चाहती है उनको ऑथेंटिकेट करो। ऑथेंटिकेट करो मतलब उनके पीछे की सच्चाई दिखाओ, ठीक है। मिस्टर खड़गे हैज़ पॉइंटेड आउट दैट, मिस्टर खड़गे हैज़ पॉइंटेड आउट का मतलब क्या होता है, उंगली से कुछ शो करना। तो यहाँ पे जो मिस्टर खड़गे उन्होंने पॉइंट आउट किया, फिंगर की मदद शो किया, पॉइंट आउट किया तो कुछ किया होगा, तुरंत पूछो व्हाट। अब वर्ड के लिए नाउन क्लास आती है तो यहाँ पे दैट क्या किया, इट वुड बी एन इन्वर्जन ऑफ द सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। इन्वर्जन का मतलब क्या था, कोई चीज़ को उल्टा करके रख दो उसको। तो यहाँ पे मिस्टर खड़गे कहते हैं इट वुड बी एन इन्वर्जन, मतलब ये तो सिस्टम को हम लोग उल्टा करके पूरा पलट ही के रख देंगे। किसका, गवर्नमेंट का। इफ़ द ऑपोजिट मेंबर आर एक्सपेक्टेड, इफ़ द ऑपोजिट मेंबर्स आर सस्पेक्टेड, अगर इसका मतलब क्या था, अगर ऑपोजिशन के मेंबर से उनसे एक्सपेक्ट किया जाने लगा, क्या एक्सपेक्ट किया जाने लगा, टू कैरी आउट कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन। टू कैरी आउट का मतलब होता है किसी चीज़ को प्रोसेस में लाना, कोई काम करना। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो सरकार होगी, गवर्नमेंट होगी, उसका सिस्टम को पूरा इन्वर्ज कर दिया जाएगा, उल्टा ही करके रख दिया जाएगा। इफ द ऑपोजिशन मेंबर्स आर एक्सपेक्टेड टू कैरी आउट कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन। इनका बेसिकली कहने का मतलब है जब हम लोग सरकार के सामने जा रहे हैं, सरकार से कोई बात पूछ रहे हैं, सरकार से कोई बात कह रहे हैं, तो सरकार के पास पूरा एविडेंस है ना, सरकार के पास जो भी देश में हो रहा है उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन है, सारा डाटा है, सारा ट्रांजैक्शंस है, हर तरीके की जो बिजनेस वो कर रही है बाहर के देशों से अपने देश में जो भी बिजनेस हो रहा है उसके पास उसका पूरा डाटा है। तो ये सब काम हम लोग का नहीं कि एविडेंस थे, जो कि ऊपर मिस्टर धनखड़ कह रहे थे बार बार मल्लिकार्जुन से कि तुम एविडेंस दो, बार बार तुम हमको बताओ कि जो भी तुम बात कह रहे हो उसके पीछे क्या एविडेंस है। तो कहने का मतलब कि हम लोग का तो काम ही है सरकार के सामने क्वेश्चंस उठाना, हम लोग का तो काम ही है सरकार के सामने क्वेश्चंस को रेज करना, लेकिन ये सरकार का काम है कि उस चीज़ को ऑथेंटिकेट करे या ना करे। सरकार के पास पूरा डाटा, सरकार के पास पूरी मनी है, सरकार के पास पूरे देश की कस्टोडियन है, सरकार के पास वो हर एक इंफॉर्मेशन है, जिस वजह से मेरा कैसा भी पॉइंट अगर हम कोई चीज़ गलत बोले, सरकार तुरंत क्या कर रहेगी, सरकार तुरंत अपना डाटा निकाल के दे दे कि ये देखो ये हमारे देश का डाटा, तुम लगातार गलत बोल रहे हो। तो कह रहे ये तो फिर पूरी गवर्नमेंट को उल्टा ही करके रख देने की बात हुई कि अगर हम लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे, अगर हम लोग डेटा जुटाएंगे, हम लोग का तो काम है क्वेश्चंस को उठाना, सरकार का काम है जवाब देना, ठीक है। इफ द ऑपोजिशन मेंबर्स आर एक्सपेक्टेड, अगर ऑपोजिशन के मेंबर से एक्सपेक्ट किया जाने लगेगा टू कैरी आउट कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन, सारी इन्वेस्टिगेशन कौन करे, ये करे, ऑपोजिशन के मेंबर करे, ये काम सरकार का है। गैदर एविडेंस, एविडेंस को गैदर करे, लगातार जो इन्फॉर्मेशन है, मतलब सरकार के अगेंस्ट कुछ बोलने आए तो एविडेंस भी कौन लेके आए, यही लोग लेके आए। अब खुद ही सोचो, पूरा डाटा सरकार के पास है, सारी ट्रांजैक्शन सरकार के पास है, तो फिर हम लोग के पास क्या एविडेंस, हम लोग के पास तो यही है ना, एलिगेशन उठाओ, पूरा एविडेंस तुम्हारे पास है तो अपनी बात को प्रूफ करो। तो यही कह रहे हैं कि अगर सारी इन्वेस्टिगेशन हम करेंगे, सारा एविडेंस हम गैदर करेंगे एंड देन रेज मैटर्स ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस, और जब सारा एविडेंस गैदर कर ले, सारी चीज़ हम लोग के पास हो जाए, तभी हम लोग क्या करें, मैटर को जो बात है एविडेंस के फ्लोर पे लाएं। फ्लोर पे लाने का मतलब क्या हुआ, उस हाउस में उस बात को रेज करें, ठीक है। तो आज का आर्टिकल हम लोग यहाँ पे अपना कंप्लीट करते हैं, काफ़ी लंबा आर्टिकल हो गया है। तो अगर किसी भी तरीके का आपको कोई परेशानी हो और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, और साथ ही साथ अगर आपको किसी चीज़ में डिफरेंस चाहिए हो या मेरे पढ़ाने के तरीके में कोई सा भी नया एंगल चाहिए हो तो उसको भी एक्सप्लोर करें कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।